हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ये जो प्रश्न है आपके, ये प्रत्येक यानी जितने भी सरकारी एग्जाम, जितने गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ज़्यादा से यानी ज़्यादा प्रश्न आपके कुछ न कुछ प्रश्न यानी जो आधुनिक भारत के हैं वो आपके जरूर पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न की लगातार वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप उन वीडियो को लगातार देखते रहें। और यदि आप इन्हें देखते रहेंगे तो आपका यानी जो एग्ज़ाम है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी आप कर पाएंगे। इसलिए आप यानी ज़रूर इन वीडियो को ज़रूर देखें और एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी चेन्नई। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी कालीकट। यानी जो 1498 में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा आया था तो वो कहाँ पर आया था? कालीकट। अब ये कालीकट है कहाँ पर? ये केरल में। कहाँ पर है? केरल में ये कालीकट है, और यहाँ पर ही वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। और वहाँ का राजा उस समय कौन था? तो राजा था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन, यानी राजा था और उस समय कालीकट का, और उसने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अब बात कर लेते प्रश्न नंबर 2। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन ए अलीबाग महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मांडवी गुजरात, ऑप्शन सी कप्पकड़ाबू केरल, या ऑप्शन डी मीरामार गोवा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा कप्पकड़ाबू केरल। आपका जो ये यहाँ पर फ्रांसीसी की जगह आपका यानी पुर्तगाली होगा। क्या होगा? पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो कप्पकड़ाबू यानी केरल में उतरा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पुर्तगालियों के द्वारा यानी वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दमन, ऑप्शन डी कोचीन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मुंबई। यानी जो पुर्तगालियों द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन की शादी में क्या दिया था? तो मुंबई को यानी उपहार के स्वरूप दिया था। और आपको बता दें कि ये जो मुंबई है वो 7 द्वीपों का, इसका 7 द्वीपों का एक समूह है। क्या है? द्वीपों का एक समूह, द्वीपों का एक समूह है, जिसे 1534 में, कब? 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से छीना था। किससे? गुजरात के बहादुर शाह से छीना था। कब? यानी 1534 में छीना था। और पुर्तगालियों ने वर्ष 1661 में, कब? 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय तथा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन को यानी क्या किया था? यानी कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय को उपहार के रूप में दे दिया था। कब? 1661 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? ऑप्शन ए फोर्ट सेंट एंग्लो, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन सी फोर्ट सेंट लुइस, ऑप्शन डी फोर्ट सेंट पीटर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में निर्मित पहला किला है। और इस किले को और किस नाम से जाना जाता है? तो वाइट टाउन, किस नाम से? वाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किला है कहाँ पर? तो ये किला है आपका मद्रास, जिसे चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास यानी चेन्नई में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, केप गुड होप यानी केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और ये जो केप ऑफ गुड होप है वो मतलब क्यों चर्चित है? तो ये इसलिए है क्योंकि केप ऑफ गुड होप जैसे उत्तर मानसा, क्या? उत्तर मानसा द्वीप, उत्तर मानसा द्वीप यानी जो अंतरीप, क्या? उत्तर मानसा यानी जो अंतरीप या द्वीप, अंतरीप या द्वीप भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर ये स्थित है। और यहीं से होकर के पुर्तगाली जो वास्को डिगामा था उसने 1498 में भारत की खोज की थी। क्या किया था? भारत की खोज की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य से भारतीय वस्तुओं को देशों में भेजा। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन बी अमेरिकन, ऑप्शन सी यूरोपीय, ऑप्शन डी अफ्रीकी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा यूरोपीय, यानी अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य से कहाँ पर भारतीय वस्तुओं को भेजा था? तो यूरोपीय यानी यूरोप भेजा था। और ये जो लाल सागर और जैसे भूमध्य सागर को एक नहर जोड़ती है जिसे बोला जाता है सुएज नहर। क्या बोला जाता है? सुएज नहर, जिसका निर्माण 1869 में हुआ था। और इसने किसने यानी इस नहर ने भारत व यूरोप, भारत और यूरोप के बीच 7000 कितनी 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर यानी घटा दिया था। 7000 किलोमीटर यानी दूरी कम कर दी थी सुएज नहर ने। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। नौसैनिक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सामरिक, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी गुरिल्ला। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी गुरिल्ला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है ये? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि शिवाजी ने यानी 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए किस रणनीति का प्रयोग किया था? तो गुरिल्ला रणनीति का प्रयोग किया था। और ये जो शिवाजी हैं इनका जन्म हुआ था पूना के निकट शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले। इनके पिता का क्या नाम था? शाहजी भोंसले इनके पिता का नाम था। और माता का नाम था जीजाबाई। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। किसकी? यानी शिवाजी की माता का नाम था। और इनका जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका? शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ऑप्शन रायगढ़, ऑप्शन बी शिवनेरी, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी पन्हाला। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी शिवनेरी। शिवनेरी दुर्ग कहाँ पर है? तो पूना के निकट है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद नियुक्त की थी। ऑप्शन ए राजा मानसिंह, ऑप्शन बी राजा जयसिंह, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी हैदर अली। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो शिवाजी सही होगा। क्या? यानी शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद नियुक्त की थी। अब जैसे अष्टप्रधान कौन कौन से थे? पहले पेशवा, क्या? पेशवा, उसके बाद अमात्य, अमात्य, उसके बाद आपके वाक या नवीश, वाक या नवीश, उसके बाद आपकी चिटनिस, क्या? चिटनिस, उसके बाद आपके सुमंत, सुमंत, उसके बाद आपके सर ए नौबत, सर ए नौबत, उसके बाद पंडित राव, पंडित राव, उसके बाद आपके न्यायाधीश, क्या? न्यायाधीश। ये मतलब क्या थे? 8 यानी अष्टप्रधान मंत्रियों की, पहले पेशवा, दूसरे अमात्य, तीसरे वाक या नवीश, और चौथे आपके चिटनिस, पांचवें सुमंत, छठवें सुरे नौबत, और सातवें पंडित राव, और 8वें न्यायाधीश। ये आपके यानी क्या थे उस टाइम? यानी आपके शिवाजी के यानी जो मंत्रियों की एक अष्टप्रधान की जो परिषद थी उसमें ये 8 पद थे। और ये मानना कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके 8 ये नाम है, क्योंकि कभी कभी यदि आपसे इनमें से कोई भी यानी क्वेश्चन को घुमा के प्रश्न बना लिए तो आप ये सोचने लगेंगे कि अरे ये तो बहुत ही टफ प्रश्न है, जबकि ये बहुत यानी सरल है यदि आपको इनके नाम पता है तो। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। ऑप्शन ए 1761 में, ऑप्शन बी 1763 में, ऑप्शन सी 1762 में, ऑप्शन डी 1760 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। और ये किस किस के बीच हुई थी? तो अहमद शाह, अब्दाली और मराठाओं के बीच, मराठाओं के बीच ये हुई थी। और इस युद्ध का यानी जो सेनापति था वो सदाशिव राव था। क्या नाम था? सदाशिव राव। क्या नाम था? सदाशिव राव था। और यानी सेनापति किसके थे? तो मराठा, ये मराठा सेनापति थे और इनका नाम था सदाशिव राव। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ न कुछ नए यानी प्रश्न मिलते रहेंगे और आप यानी आपकी ये भी पता चलता रहेगा कि हमें यानी कितनी यानी जानकारी है मॉडर्न हिस्ट्री में और कितनी नहीं है। तो आप यानी इन प्रैक्टिस सेट को लगातार लगाते रहें और इसी तरह के यानी लगातार जो प्रश्न हैं उनकी वीडियो हम अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। इसलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।